हेलो बच्चों, मैं निशा सिंह प्रिंस विजन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर्मिंग नंबर्स, यानी कि डिजिट के हेल्प से हम नंबर्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, नंबर कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो भी हमारे फन विद नंबर्स इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मिंग नंबर्स के लिए हमें क्या जरूरी होता है? डिजिट मैंने पहले वीडियो में बताया है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ कि डिजिट कौन कौन से हैं। तो जो डिजिट होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? ये पूरा डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक। और जितने भी नंबर्स बनाए जाते हैं वो इन्हीं डिजिट के हेल्प से हम बनाते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फॉर्मिंग नंबर्स। यही लाइन यहाँ भी है, वी यूज डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to form a number. Using this digit we can form the greatest or smallest number. यानी कि इसी डिजिट का यूज करके हम ग्रेटेस्ट नंबर भी बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हैं। यानी कि बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर किससे बनता है? डिजिट के यूज से बनता है। और कौन कौन से डिजिट है हमारे पास? यही 0 से लेकर 9 तक। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स हम कह सकते हैं जो डिजिट हमें दिया हुआ है उस डिजिट को हम क्या करें? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। ठीक है, जब हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे यानी कि घटते हुए क्रम में अरेंज कर देंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर वी राइट डिजिट्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए होता है तो हमें जो डिजिट प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन में जो डिजिट दिया गया है, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? उसको अरेंज कर देते हैं और हम अपना नंबर बना देते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है क्या? 0, 1, 2, 3। हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? 0, 1, 2, 3। ठीक है, जो 0, 1, 2, 3 है हमें इसे ही क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वहां डिसेंडिंग ऑर्डर को बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा पीछे, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटे डिजिट को रखा जाता है जिससे हमारा नंबर बन सके। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 3। क्या है? 3। तो हम क्या रखेंगे? सबसे पहले 3। 3 से छोटा नंबर ढूंढेंगे। 0 होता है? नहीं होता है। 1 होता है? नहीं होता है। 2 होता है? हाँ। 3 से छोटा जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 2। अब 2 के बाद अब ये भी हो गया हमारा, ये 2 डिजिट बचे। अब इनमें कंपैरिजन करेंगे। क्या जो 1 होता है, ये जो 0 है वो हमारा 2 से छोटा दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन हम अरेंज नहीं करेंगे। क्या है 2 से छोटा? अभी 1 है, उसके बाद फिर 0। अब जो हमें 3, 2, 1, 0 मिला है ये क्या है? हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको हमने इस डिजिट के यूज से बनाया हुआ है। ये हमारा क्या बन गया? ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और ग्रेटेस्ट नंबर को बनाने के लिए इन डिजिट को हमने क्या किया? हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर तैयार हो गया। अब यहां देखते हैं, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट इज 3, 2, 1, 0। सो 3, 2, 1, 0 इज द ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल यूजिंग दिस डिजिट। ठीक है, यानी जो 3, 2, 1, 0 है वो क्या है? वो पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर है जो हम इस डिजिट से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 6, 5, 4, 7। क्या है? 6, 5, 4, 7। 6, 5, 4, 7। 6, 5, 4, 7 से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो हमने क्या किया था? पहले
हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना है, अरेंज कर देना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को देखते हैं। इन चारों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा जो डिजिट दिख रहा है वो क्या है? 7। 7 से छोटा क्या है? 6। 6 से छोटा क्या है? 5। और 5 से छोटा क्या है? 4। क्या है? 4। तो 7654 यह हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है जो हम इन डिजिट के यूज से बना सकते हैं। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट इज 7654 जो हमारा आंसर आया था। हम इस डिजिट से यही पॉसिबल बना सकते हैं। एक बात और बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें डिजिट दिया होता है वो कैसे दिया होता है? कॉमा करके दिया होता है। क्या करके दिया होता है? कैसे दिया होता है? बीच में कॉमाज रहते हैं। लेकिन जब हम उसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो कभी भी नंबर्स के बीच में कॉमा नहीं देते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब क्योंकि डिजिट के बीच में कॉमा है उन्हें लगता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो वो बीच में कॉमा भी पुट करते जाते हैं, बट हमें कॉमा पुट नहीं करना है। हमें सिर्फ विदाउट कॉमा इसको क्या करना है? अरेंज करना है, क्योंकि हम डिजिट नहीं बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? नंबर्स बना रहे हैं, ठीक है? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 5 0 3 2, ठीक है? ये 4 डिजिट दिया हुआ है और हमें इससे नंबर बनाना है। तो हमने किसी 2 बच्चे को बुलाया, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए बच्चे को हमने बुलाया और बोला इसको अरेंज करो। क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट देखेंगे तो क्या है? 5। 5 से स्मॉलेस्ट क्या है? 3। 3 से स्मॉलेस्ट क्या है? 2। 2 से स्मॉलेस्ट क्या है? 0। एक बच्चे ने ये आंसर दिया और एक बच्चे ने दिया 5, 3, 2, 0, ठीक है? एक बच्चे ने ये आंसर दिया। तो इन दोनों में क्या है? यहाँ पे जो बना है ये नंबर्स हैं, ये नंबर बना, ग्रेटेस्ट नंबर बना। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये इस बच्चे ने डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ अरेंज किया है, नंबर नहीं बनाया है। क्या किया? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे अपने आंसर को, लेकिन हम बीच में कॉमा पुट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान देना है सबको। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? कि डिजिट से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे। मैंने अभी बताया था कि जो हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर है वो हम लोग कैसे अरेंज करते हैं? डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है? ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए हमने नंबर कोई डिजिट लिया हुआ है, क्या? 7 5 1 9, ओके? अब हमें इसे क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा डिजिट है? 1। 1 से बड़ा कौन सा डिजिट है? 5। 5 से बड़ा कौन सा डिजिट है? 7। 7 से बड़ा कौन सा डिजिट है? 9, ठीक है? तो जो हमारा आंसर मिला क्या? 1579, यानी 1579। ये क्या है? ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है जो इस डिजिट के यूज से बनाया गया है। और बनाया कैसे गया है? असेंडिंग ऑर्डर में उस डिजिट को अरेंज करके। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट हमने लिया हुआ है 3584। क्या लिया हुआ है? 3, 5, 8, 4। हमारे पास ये 4 डिजिट है, इसे भी हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3, 5, 8, 4। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। 3 से बड़ा क्या है? 4। 4 से ग्रेटर क्या है? 5। 5 से ग्रेटर क्या है? 8, यानी 3, 4, 5, 8। ये हमारा क्या हो गया? इस डिजिट को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ओके, यहाँ देखिए, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट इज 3, 4, 5, 8। यही तो अभी पीछे आया हुआ है यहाँ पे 3, 4, 5, 8।
हमारा आंसर। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपना असेंडिंग ऑर्डर में हम डिजिट को अरेंज कर दे तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज कर दें तो हमें कैसा नंबर मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ जीरो इन फॉर्मिंग नंबर्स। यानी अगर हम कोई भी नंबर बना रहे हैं और वहां पर अगर जीरो पुट किया गया है, जीरो दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पे जो जीरो का रोल है वो क्या होता है, क्योंकि जो जीरो है वो भी तो एक डिजिट में आता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि 0 से लेकर 9 तक हमारे डिजिट होते हैं, और इन्हीं डिजिट का यूज करके हम बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर बनाते हैं। ओके, हमें दिया गया है 1, 0, 2, 6। ठीक है, क्या दिया गया है 1, 0, 2, 6। हमें ये डिजिट दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, कौन सा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए दोनों हम यहाँ पे एक ही साथ देखते हैं, क्या जी ग्रेटेस्ट नंबर है, और हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है इसी डिजिट का यूज करके। ओके, जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करना है, डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि हमें पता है। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर में आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं। तो सबसे छोटा डिजिट जो है वो क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ जीरो लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, कोई अब फिर यहाँ 6 ले लेगा। किसी बच्चे ने ये सॉल्व कर दिया, क्या ये सही है, वो उसके हिसाब से तो सही होगा क्योंकि उसने डिजिट को कैसे किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि जो जीरो होता है वो कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं, यहाँ इस प्लेस पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें जीरो को भी ऐड करके नंबर बनाना है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले 1, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जीरो को हमें किस प्लेस पर पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, 1 के बाद यानी कि किसी भी डिजिट के बाद 0 को लेना है। अगर हमारे जो डिजिट हमें क्वेश्चन में दिया गया है अगर उसमें 0 है तो हमें किसी भी डिजिट के बाद 0 लेना है। तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 0, 0 के बाद क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा 6। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 1026, यानी 1026। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा किसका, स्मॉलेस्ट नंबर का। ओके, यहाँ देखिए, वी कैन फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द एबव डिजिट इज 6210। अगर हम 6210 लेते हैं तो वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। टू मेक अ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द एबव डिजिट, अब फिर हमें उसी 4 डिजिट से, इसी 4 डिजिट से क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। वी पुट 0 आफ्टर द फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम 0 को कब पुट करेंगे, जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है उसके जस्ट बाद, पहले नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है in the beginning 0 in the beginning has no value at 0, 1, 2, 6 and 1, 2, 6 is the same value। यानी कि अगर हम कहें 0, 1, 2, 6 और अगर हम कहें 1, 2, 6, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो होता है ये सेम वैल्यू होता है, इसका क्या होता है, सेम वैल्यू होता है इन दोनों का। ओके, तो इसलिए हम 0 को कहाँ पुट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के, स्मॉलेस्ट डिजिट के बाद। ठीक है, so the smallest number from the above digit is 1026। अभी मैंने पीछे बताया कि जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1026। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 0 अगर हमारे डिजिट में दिया हुआ है तो हम नंबर कैसे बनाएंगे, नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, चाहे वो ग्रेटेस्ट नंबर हो या फिर वो स्मॉलेस्ट नंबर हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब यहाँ से ये तो था हमारा क्या एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन था ये। अभी तक मैंने समझाया कि हम नंबर कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि हम हमारे डिजिट में अगर 0 दिया है तो हम 0 कैसे पुट करके नंबर फॉर्म करेंगे। अब यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें डिजिट दिया हुआ है, मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सब में 4 डिजिट दे रखा है और हमें यहाँ पे इन डिजिट का यूज करके क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है 2, 4, 3 एंड 6। क्या दिया है, 2, 4, 3 एंड 6। हमें बनाना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो सबको पता है स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हम बनाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। असेंडिंग ऑर्डर में हम जब अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 सबसे छोटा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, यानी जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा 2, 3, 4, 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया जो 4 डिजिट का है, क्योंकि हमें 4 डिजिट दे रखा है और हमें उसी से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 1, 9, 0, 2। ये हमें डिजिट दे रखा है। अब इस डिजिट से नंबर बनाना है, क्योंकि इसमें तो 0 था नहीं। अब यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, तो अब 0 से हम बनाते हैं क्वेश्चन अपने नंबर्स को यहाँ पे। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले क्या हम 0 पुट करेंगे। मान लो मैंने 2 बच्चों को बुलाया, एक ए है और एक बी है। मैं उससे कहूं दोनों बच्चों से कि ये डिजिट दे रखा है मैंने, तुम इससे नंबर बनाओ। किसी एक ने बनाया, मान लो ए वाले ने बनाया 1, 0, एक ने बनाया 0, 1, 2, 9 और एक बच्चे ने बनाया 1, 0, 2, 9, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा सही है, ए वाले बच्चे ने सही किया है या बी वाले ने किया है। तो हम सबको पता है कि जो 0 होता है वो फर्स्ट प्लेस पे कभी नहीं रखा जाता, वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो बी वाले बच्चे ने नंबर फॉर्म किया है क्या, 1, 0, 2, 9, ये क्या है, ये सही आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कमेंट में इसका आंसर, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट, ठीक है। अब हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है इस डिजिट का यूज करके। वो कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमने अभी बहुत सारे नंबर बनाए हैं तो ग्रेटेस्ट ही तो है। ग्रेटेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1, 7, 0, 1, 0, ठीक है। ये डिजिट दिया हुआ है, हमें इससे नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी डिजिट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो भी डिजिट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये हमारा हो गया 7, 1, 0, 0 हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया जो हमने इस डिजिट के यूज से बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्या दिया है 4, 5, 6, 7। अब इससे हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। इस ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर में हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो यहाँ क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, यानी ये पहले से ही जो नंबर दिया गया है ना, ये देखिए ये स्मॉलेस्ट नंबर, फिर अगर हम इसका अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से
डिजिट से नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। चलो शुरू से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम पढ़ रहे थे क्या, फॉर्मिंग नंबर, यानी कि नंबर कैसे बनाएं। फिर हमने नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पेज पे पढ़ा कि फॉर्मिंग नंबर हमें बनाने के लिए हमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट दिए रहते हैं और इन्हीं डिजिट का यूज करके हम क्या करते हैं, नंबर को बनाते हैं। चाहे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो, चाहे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। क्योंकि बच्चों को पता है, पहले छोटे क्लास में बताया जाता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर वहां पे क्या होता है, वहां पे नंबर्स दिए रहते हैं और उसी को अरेंज करना रहता है। लेकिन यहाँ नंबर नहीं दिया गया, यहाँ पे डिजिट दिया गया और इस डिजिट को अरेंज करना है विदाउट कॉमा। कॉमा हमें अपने आंसर में पुट नहीं करना, नहीं तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पुट किया 0 1 2 3, तो हमने किया तो हमारा क्या गया, सबसे पहले सबसे ग्रेटर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, और इस तरीके से हमें अपना जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो मिल गया। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था 6 5 4 7, हमने इसको अरेंज किया और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। नेक्स्ट हमने उसके बाद से पढ़ा था स्मॉलेस्ट नंबर, कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है छोटे से बड़े। ठीक है, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे, तो इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। जैसे हमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 7 5 1 9। ठीक है, ये 4 डिजिट दिया गया है। अब इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर सबसे ग्रेटेस्ट, इस तरीके से हमें अपना आंसर यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि 0 का रोल क्या है नंबर्स को फॉर्म करने में। ठीक है, 0 अगर हमारे डिजिट में आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है, तो हम अपने आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, हम वहां पे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। 1026 दिया हुआ है। ओके, तो 1026 को हमने अरेंज किया, एक बार ऐसे किया, तो क्या ये जो अरेंजमेंट हुआ है क्या ये सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि 0 1 2 6 अगर हम ऐसे लिखते हैं अपना आंसर तो क्या होता है, ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता अगर वो किसी नंबर के पहले लगा है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको जैसे हम कह सकते हैं, किसी ने आपको इतने दिए, 10 रुपए दिए, और किसी ने आपको ये दिया। अब यहाँ देखिए ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 10 रुपीज और इसकी वैल्यू क्या है 1 रुपीज, है कि नहीं। बस चेंज क्या हुआ है, पोजीशन ऑफ 0 का पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ नंबर के बाद लगा है इसलिए ये 10 हो गया, और यहाँ किसी नंबर के बाद, यहाँ किसी डिजिट के बाद पहले लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया। और इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाए, और कैसे बनाते हैं हमने ये सीखा, और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं हमने ये सीखा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।